हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं 10+1 की जो फर्स्ट क्लास है यानी बेसिक क्लास 1 को देने जा रहा हूं। और फर्स्ट क्लास में शुरुआती के क्लास में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्यों को जानेंगे, चीज़ों को जानेंगे। तो शुरू करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज से। देखिए इंग्लिश क्या है, तो इंग्लिश इट इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इंटरनेशनल का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय, लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। इंग्लिश क्या है, तो एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। मतलब यह हुआ कि इंग्लिश सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बोली जाती है, बल्कि हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे देशों में बोली जाती है। ठीक है, इंग्लिश का अगर हम लोग वर्ल्ड लेवल पर रैंक जाने तो देखिए इसका रैंक है फर्स्ट, यानी पहला रैंक पर इंग्लिश आता है, जिसमें 1132 मिलियन लोग हैं जो कि इंग्लिश को बोलते हैं। ठीक है, इस बात को फिर से समझा जाए, इंग्लिश नंबर 1 रैंक पर आता है पूरे वर्ल्ड में, और 1132 मिलियन लोगों के द्वारा इंग्लिश को बोली जाती है। स्पीकर्स का मतलब क्या हुआ, बोलने वाला, यानी अंग्रेजी को बोलने वाला। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एंगल्स, यानी जो इंग्लिश है, इट यहाँ पर मैंने इंग्लिश के लिए लगाया हुआ है। तो जो इंग्लिश वर्ड है, इस इंग्लिश वर्ड को लिया गया है कहाँ से, तो देखिए एंगल्स वर्ड से, यानी इसी वर्ड से अंग्रेजी का निर्माण किया गया है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि इंग्लिश वर्ड को कहाँ से डिराइव्ड किया गया है, यानी डिराइव्ड मतलब लिया गया है, तो डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एंगल्स। ठीक है, इंग्लिश को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है यह ग्रामर है, जिसको हम लोग हिंदी में व्याकरण के नाम से जानेंगे, जबकि दूसरा जो भाग है लिटरेचर है, जिसको साहित्य के नाम से जानेंगे। मतलब ग्रामर का हिंदी व्याकरण हुआ और लिटरेचर का अर्थ साहित्य हुआ। ग्रामर लिंडले मुर्रे ये क्या है, तो देखिए फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यानी लिंडले, देखिए इसको ध्यान से सुनिएगा, लिंडले मुर्रे फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, अंग्रेजी व्याकरण के जो पिता हैं वो कौन है, तो लिंडले मुर्रे हैं। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि लिटरेचर के फादर कौन है, तो देखिए जेफरी चौसर, जो जेफरी चौसर है, जेफरी चौसर या फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हैं, यानी अंग्रेजी साहित्य के पिता हैं। ठीक है, जबकि ग्रामर के पिता किनको कहेंगे, तो लिंडले मुर्रे को। ठीक है, ग्रामर को यदि हम लोग डिफाइन करें तो देखिए डिफाइन यहाँ पर मैंने किया हुआ है, ग्रामर इज द रूल्स थ्रू विच वी लर्न हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक करेक्टली। यानी ग्रामर है, देखिए ग्रामर है, व्याकरण है, क्या है, द रूल्स, यानी नियम और कानून है। नियम को हम लोग क्या कहेंगे, ग्रामर कहेंगे। कैसे को, तो देखिए थ्रू विच वी लर्न, थ्रू मतलब होता है के द्वारा, विच जिसके द्वारा, वी लर्न हम लोग सीखते हैं, हाउ टू रीड पढ़ना, लिखना और बोलना, करेक्टली मतलब होता है शुद्ध शुद्ध। यानी अगर पूरा शब्दों को एक साथ मिलाकर और एक सही मीनिंग निकाला जाए तो यह निकला कि व्याकरण वह नियम या कानून है जिसके द्वारा हम लोग लिखना, पढ़ना और बोलना वो भी सही सही सीखते हैं। एक एग्जाम्पल से इस बात को समझा जाए, देखिए ही आर माई बेस्ट फ्रेंड, ही के साथ आर का प्रयोग नहीं होता है, आप सभी जानते होंगे कि ही के साथ इज का प्रयोग होता है। और देखिए ही के साथ आर का प्रयोग किया गया है, जो यहाँ पर गलत मैंने काटा हुआ है, यानी ही आर माई बेस्ट फ्रेंड, ये सेंटेंस गलत है। यानी ग्रामर में हम लोग जानेंगे कि ही के साथ आर नहीं इज लगेगा। ऐसे बहुत सारे नियमों को हम लोग इस ग्रामर में सीखेंगे। ठीक है, अब आती है बात लिटरेचर की, कि साहित्य हम लोग किसको कहेंगे। तो देखिए इंग्लिश लिटरेचर का डेफिनेशन क्या हुआ, देखिए इट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ टेक्स्ट इंक्लूडिंग नोवेल्स, पोएट्री, प्लेज, स्टोरीज etc। मतलब यह हुआ कि इंग्लिश लिटरेचर बोध कराता है ऐसे टेक्स्ट का, यानी ऐसी भाषा का जिसमें नोवेल हो, पोएट्री यानी कविता हो, नोवेल का मतलब उपन्यास होता है, प्लेज मतलब खेलना नहीं, प्लेज मतलब नाटक यहाँ पर हुआ, स्टोरीज मतलब कहानियाँ etc मतलब और भी। तो यानी आप कह सकते हैं कि इंग्लिश का वह शाखा जिसमें हम लोग उपन्यास, कविताओं, नाटकों और कहानियों के बारे में या etc के बारे में
स्टडी ग्रहण करते हैं यानी अध्ययन ग्रहण करते हैं तो वैसे को इंग्लिश का लिटरेचर यानी साहित्य कहा जाता है। जबकि व्याकरण क्या करता है, तो इंग्लिश सेंटेंस को लिखना, पढ़ना और बोलना सिखलाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज यानी अंग्रेजी जो हम लोग बोलते हैं, उस अंग्रेजी में 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है, देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज हैज 26 लेटर्स। लेटर्स का मतलब क्या हुआ, अक्षरें, यानी जो अक्षर होते हैं वह 26 होते हैं अंग्रेजी भाषा में। दे आर टुगेदर कॉल्ड अल्फ़ाबेट। और 26 को अगर एक साथ हम मिला दें, यानी यदि मैं लिखूं A B C ऐसे करके कहाँ तक, Z तक, और यदि Z तक टोटल की संख्या 26 हो तो इन 26 को हम लोग कहेंगे अल्फ़ाबेट। क्या कहेंगे, अल्फ़ाबेट। तो देखिए यहाँ पर क्या मैंने लिखा, दे आर टुगेदर कॉल्ड, यानी इन सब को एक साथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अल्फ़ाबेट। और अल्फ़ाबेट को यदि हिंदी में हम लोग लिखें तो हो जाएगा क्या, वर्णमाला। और एक बात याद रखना है कि अल्फ़ाबेट में एस नहीं लगाना है, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल होता है। ये ऑलरेडी क्या होता है, प्लूरल। इसमें बिना एस लगाए ही प्लूरल है। देखिए, 26 अक्षर के बराबर है अल्फ़ाबेट ना, तो ये तो खुद प्लूरल हो गया। जैसे पीपुल वर्ड होता है तो पीपुल में एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, एस लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो इसी तरह अल्फ़ाबेट में एस लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर एस लगाएंगे अल्फ़ाबेट में तो अल्फ़ाबेट्स हो जाएगा, जो कि गलत तो होगा नहीं, लेकिन वर्णमाला के अनुसार उसका अर्थ नहीं निकलेगा। अल्फ़ाबेट्स का मतलब हो जाता है राष्ट्रभाषा, जबकि अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। एक और एग्जाम्पल से समझिए, वाटर मतलब पानी, वाटर में हम लोग एस लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अगर एस हम लगा दें तो ये गलत नहीं होता है, वाटर्स का मीनिंग बदल जाता है, मतलब समुद्र हो जाता है। तो इसी तरह अगर अल्फ़ाबेट में लिखूं तो इसका मतलब वर्णमाला होता है, एस लगा देंगे ना तो ये गलत नहीं होगा, इस जगह के लिए गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्णमाला अल्फ़ाबेट का हिंदी निकलने लगेगा राष्ट्रभाषा, जो कि वर्णमाला के बराबर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, 26 लेटर्स जो होते हैं, यानी 26 जो अक्षरे होते हैं, इन अक्षरों में 5 वॉवेल्स होता है। और ये आप लोग जानते होंगे, A E I O U 5 वॉवेल्स होता है। 21 कॉन्सोनेंट्स होता है, यानी 26 में से आप 5 को निकाल दो, A E I O U को निकाल दो, और इसको निकालने के बाद जितना बच गया वो सारा कॉन्सोनेंट्स हो जाता है। यानी B C D, E को छोड़ेंगे F G H ऐसे करके कहाँ तक, Z तक। लेकिन एक बात और याद रखना है, नोट में मैंने लिखा कि W एंड, ये कोई अक्षर नहीं है, एंड मतलब और, W और Y जो है, इन दोनों को हम लोग सेमी वॉवेल कहते हैं। सेमी वॉवेल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दोनों देखिए वॉवेल के रूप में भी यूज होते हैं। जैसे यहाँ पर A E I O U वॉवेल है ना, तो W और Y का यूज हम लोग वॉवेल के रूप में भी करते हैं और कंसोनेंट के रूप में भी करते हैं। सेमी का मतलब होता है अर्ध, और वॉवेल का मतलब होता है स्वर, मतलब अर्ध स्वर। तो ऐसे दिमाग लगाओ कि जब अर्ध स्वर है, आधा स्वर है, तो इसका मतलब कि कहीं कहीं यानी आधा, ये क्या का काम करेगा, कंसोनेंट का भी काम करेगा। तो सेमी वॉवेल जब भी कहा जाए तो आपके माइंड में आना चाहिए कि जो वॉवेल और कंसोनेंट दोनों का काम करता हो, तो ये दोनों का काम करता है, W और Y। अच्छा, इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में 44 साउंड्स हैं, 44 साउंड्स हैं, जिनमें 20 वॉवेल्स हैं। जैसे यहाँ पर 5 वॉवेल्स था, इसको लिखा गया A E I O U। तो इंग्लिश साउंड में यानी जो साउंड्स होते हैं 44, इसमें 20 वॉवेल्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं यहाँ पर लिखूँ हॉर्स, तो देखिए हॉर्स में एच का उच्चारण ह है, लेकिन जैसे ही मैं लिखूँ आवर, HOUR, तो यहाँ पर देखिए एच का उच्चारण क्या आ गया, अ। यानी इसमें आप देख रहे हैं एच का उच्चारण ह नहीं आया, अ आया। और ये अ जो है, यानी एच का उच्चारण अ, ये साउंड है, ठीक है, जिसको हम लोग लिख नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे साउंड को हम लोग क्या कहते हैं, वॉवेल साउंड कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे साउंड यानी 44 साउंड जो होते हैं, इसमें 20 वॉवेल्स होते हैं, जिनको हम लोग बोल पाते हैं। जरूरी नहीं कि सबको लिखा जाए, लिखने वाले यहाँ पर हैं A E I O U, जबकि 24 कॉन्सोनेंट्स है। ये अंग्रेजी बोला गया तो हम लोग कितने लेटर को उच्चारण कर पाते हैं, कितने अक्षर को उच्चारण कर पाते हैं, तो उच्चारण करने में है 44 साउंड्स हम लोग निकाल पाते हैं। लेकिन इस 44 में से 26 को अभी तक निरूपित किया गया, A B C D E F G H ऐसे करके Z तक,
और बाकी को निरूपित नहीं किया गया। यानी कितना अभी तक निरूपित नहीं है, कैसे पता चलेगा? तो 44 में से 26 को हम लोग माइनस कर देंगे, तो यानी कितना हो गया? 8 और यहाँ पर 18 ऐसे साउंड्स हैं जिनको लिखा नहीं जा सकता है। क्लियर है? जैसा कि यहाँ पर मैंने बताया, ठीक है, इसको उच्चारण करके देखना पड़ेगा। अब आता है कि वर्ड क्या होता है। तो देखिए, वर्ड का मतलब होता है शब्द, और शब्द बनता कैसे है? तो शब्द बनता है लेटर की सहायता से, यानी लेटर को जोड़ देना तो शब्द बन जाएगा। लेटर प्लस लेटर प्लस लेटर प्लस लेटर जोड़ते जाएं तो ये बना देगा शब्द। लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि मीनिंगफुल होना चाहिए। तो देखिए, इसीलिए डेफिनेशन क्या लिखा मैंने, इट इज द मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, यानी यह मीनिंगफुल यूनिट होना चाहिए किसका? अक्षरों का। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैं यहाँ पर लिख दूँ CAT कैट, तो इसका हिंदी तो होता है ना कैट मतलब बिल्ली, लेकिन यदि मैं ATC लिख दूँ ATC तो इसका कोई अर्थ नहीं लिखने का। उसी तरह एप्पल लिख दिया जाए APPLE तो एप्पल मतलब तो होता है सेव, लेकिन LAPE लिख दिया जाए तो इसका मतलब नहीं होता है। तो यानी ऐसा वर्ड का अरेंजमेंट होना चाहिए जो मीनिंगफुल हो, ठीक है। तो वर्ड का डेफिनेशन क्या हुआ? इट इज़ द मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। अच्छा, इसमें एक और चीज़ यहाँ पर है कि ए और आई जो है यह लेटर तो है ही, साथ में वर्ड भी है। ए वर्ड इसलिए है क्योंकि इसका मीनिंग होता है ए मतलब एक, आई का मीनिंग होता है आई मतलब मैं, तो ये दोनों लेटर के साथ साथ वर्ड में भी शामिल हैं, ठीक है। और आगे है सेंटेंस। सेंटेंस का हिंदी होता है वाक्य, और वाक्य को डिफाइन देखिए किस तरह से किया गया, इट इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी ये क्या होता है? शब्दों का समूह होता है। जैसे मैंने बताया कि अक्षरों के समूह को क्या कहेंगे? वर्ड, और यानी शब्द, और शब्दों के समूह को क्या कहेंगे? तो सेंटेंस कहेंगे। लेकिन इसमें भी मीनिंगफुल सेंस होना चाहिए, यानी सही सही अर्थ निकलना चाहिए। एक एग्जाम्पल देखा जाए, ही इज ए डॉक्टर, तो इसमें इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि ही इज ए डॉक्टर, वह चिकित्सक है, अर्थ दे रहा है। लेकिन इसी को हम ऐसे लिख दें, ए इज ही डॉक्टर, तो ये देखिए अरेंजमेंट सही नहीं है। तो जब अरेंजमेंट गलत होगा तो ये सेंटेंस नहीं कहेंगे, इसको सेंटेंस नहीं कहेंगे। अरेंजमेंट जब सही होगा तभी इसको हम सेंटेंस कहेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है विच गिव्स मीनिंगफुल सेंस, यानी जो सही अर्थ को प्रोवाइड करे। ये सही अरेंजमेंट भी नहीं है और ना ही सही अर्थ को प्रोवाइड कर रहा है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया क्या के बारे में, इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अक्षर होते हैं, अक्षर को, जो अक्षर लिखे जाते हैं इनको कितने भाग में डिवाइड किया गया है, तो 5 और 21, 5 को वॉवेल और 21 को कॉन्सोनेंट कहेंगे। जबकि हम लोग जो बोल पाते हैं उनको साउंड्स कहते हैं, और ये 44 हैं जिसमें 20 वॉवेल्स है, 24 कॉन्सोनेंट्स है। वर्ड किसको कहते हैं? तो अक्षरों के यानी लेटर्स के समूह को कहते हैं जब यह मीनिंगफुल यूनिट के रूप में रहेगा। सेंटेंस किसको कहते हैं? तो शब्दों के समूह को कहते हैं जब यह मीनिंगफुल अरेंजमेंट में रहे या मीनिंगफुल सेंस को प्रोवाइड करे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को कुछ शब्दों को दूंगा जो कि रॉन्ग स्पेलिंग होगा, यानी गलत स्पेलिंग होगा। आप लोग उसको देखकर और अपने कॉपी पर सही वर्ड्स को लिखेंगे। देखिए, बोर्ड पर जितना भी वर्ड्स लिखा हुआ है ये सब में कट का निशान है, मतलब ये सारे वर्ड्स गलत हैं। आप लोग को क्या करना है कि ये सभी वर्ड्स को अपने कॉपी पर सही सही लिखने का प्रयास करना है। 10 वर्ड्स हैं, देखिए कि आप कितना सही लिख पाते हैं, और वीडियो को पॉज करके आप इन सारे वर्ड्स को लिख लें, और इसके बाद आप फिर मिलाएंगे। मैं लिखने का काम शुरू कर रहा हूँ इसके सही वर्ड्स को, और आप मिलाएंगे कि आपका कितना सही वर्ड्स हो रहा है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला वर्ड है ग्रामर, GRAMMER, इसमें ई गलत है, सही वर्ड होगा GRAMMAR, ठीक है। सेकेंड वर्ड है लैंग्वेज, देखिए LANGUE, ई गलत है, इस जगह पर ए होना चाहिए, LANGUAGE, लैंग्वेज। तीसरा वर्ड है कम्युनिटी, COMMITEE, ये भी गलत है, डबल टी होना चाहिए, COMMITEE, ठीक है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, याद रखें इसको, COMMITEE। जीरोक्स में एक्स होता है, XEROX,
एक्स का उच्चारण हम लोग शुरू में ज करते हैं, लास्ट में एक्स का उच्चारण एक्स ही कर देते हैं, यानी अक्स कर सकते हैं ऐसे, है ना। जीरोक्स एक्स का उच्चारण शुरू में क्या करेंगे, ज करेंगे, ठीक है। 5वां नंबर वर्ड है निसेसरी। तो देखिए निसेसरी में डबल सी नहीं होता है, NECESSARY, ये सही वर्ड हुआ। सेंटेंस में एस गलत है, सी होना चाहिए, ACNTENCE। राइटिंग में डबल टी नहीं होना चाहिए, सही होगा WRI सिंगल TING, डबल टी नहीं होता है, ठीक है। 8 यानी 8वां वर्ड है अनटिल, इसमें डबल एल नहीं होता है, UNTIL होता है अनटिल। कंसोनेंट का स्पेलिंग अब देखें, CON होना चाहिए, CON तब ANT, यानी इसमें ए गलत है, ओ होना चाहिए था। सिरप में आई गलत है, वाई होगा, SYRUP, ठीक है। तो अब आप वर्ड्स को अपने मिलाएं, जो कॉपी पर आप लिखे हुए हैं, कितना आपका सही है, और यदि आपका अधिक से अधिक सही है तो अच्छा है। देखिए ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये है स्पेलिंग टेस्ट, ये है स्पेलिंग टेस्ट, और एग्जामिनेशन में इससे 2 अंक का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। 4 वर्ड देगा ऑप्शन में, और उसमें एक सही चुनने को देता है या एक गलत चुनने को। तो आज का बेसिक क्लास आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।